आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इनपुट आउटपुट। वैसे तो इनपुट आउटपुट के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो सबसे सिंपल तरीका है जो कि थ्रू आउट दिस सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम दो फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहला फंक्शन है printf और दूसरा फंक्शन है scanf। अगर हम यूजर को कुछ मैसेज या वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करवा के देना चाहते हैं तो हम आउटपुट के लिए printf यूज करेंगे, और अगर हम यूजर से कीबोर्ड के थ्रू कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तो हम scanf यूज करेंगे। printf और scanf यूजर को डेटा डिस्प्ले और यूजर से डेटा लेने के लिए काम आते हैं। अब printf में कौन से टाइप का डेटा या कौन से टाइप का वेरिएबल प्रिंट किया जा रहा है या scanf में कौन से टाइप का डेटा इनपुट में लिया जा रहा है, ये डिसाइड करेगा आपके वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल की जगह यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कंपाइलर को कि डेटा किस टाइप का है। तो अगर अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात करें तो इंट डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा %d, शॉर्ट के लिए भी हम यूज करेंगे %d, लॉन्ग के लिए हम यूज करेंगे %ld, फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं %f, डबल के लिए हम यूज करेंगे %lf और कैरेक्टर इनपुट या कैरेक्टर आउटपुट के लिए %c। बात करते हैं सिंटैक्स की। सबसे पहले printf। तो printf का काम क्या होगा, स्क्रीन पे आउटपुट में कोई ना कोई मैसेज या वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। सिंटैक्स अगर मैं इसका आपको बताऊं तो आप printf से वेरिएबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आप डबल कोट्स में लिखेंगे, और अगर आपको उसके साथ वेरिएबल्स भी प्रिंट करने हैं तो आप उन वेरिएबल्स का नाम ना लिखते हुए आप उन वेरिएबल्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर टेक्स्ट के साथ लिखेंगे। टेक्स्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करे हैं तो किन किन वेरिएबल्स को आप प्रिंट करना चाहते हैं उन वेरिएबल्स के लिस्ट आप यहाँ पर देंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y। x की वैल्यू है 19 और y की वैल्यू है 3। हम अगर इन वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट देना चाहता हूँ सपोज हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद मैं x और y की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, या हेलो के बाद मैं x की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ और वर्ल्ड के बाद y की। तो हेलो के बाद मैं x नहीं लिखूंगा, मैं x का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा। x का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, वो इसका टाइप बताएगा। x का टाइप है इंट तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। सिमिलरली वर्ल्ड के बाद मुझे y प्रिंट करना है तो y का फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन %d बिकॉज y का डेटा टाइप भी इंट है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में, इस पूरे टेक्स्ट में जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपने यूज करे हैं, कॉमा के बाद उतने ही वेरिएबल्स उनकी पोजीशन पे आपको लिखने हैं। जैसे पहले %d की जगह मुझे x चाहिए था तो मैंने पहले x लिखा, बाद वाले %d की जगह मुझे y चाहिए था तो मैं यहाँ पे y लिख दूंगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हेलो %d की जगह x की वैल्यू यानी कि 19, हेलो 19, वर्ल्ड 3। रन करते हैं, आप देख सकते हैं हेलो 19 वर्ल्ड 3। अगर मैं इसे थोड़ा सा रीडेबल बनाना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d। इससे क्या होगा, देखो x और y यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट प्रिंट होंगे। आउटपुट क्या होगा, x इक्वल टू इस %d की जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 19, x इक्वल टू 19, y इक्वल टू एज इट इज सेकंड %d की जगह सेकंड वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 3। तो x इक्वल टू 19, y इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे y और यहाँ पे x कर दिया लेकिन ये लिस्ट नहीं बदली, तो अब आप कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। y टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट होगा, इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, %d
परसेंट डी की जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू यानी कि 19, क्योंकि यहाँ पे पहला वेरिएबल x लिखा है कॉमा के बाद, x इक्वल टू परसेंट डी, दूसरा परसेंट डी है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो कि है 3, सो y इक्वल टू 19, x इक्वल टू 3। तो कंपाइलर ये नहीं जानता कि x और y की क्या वैल्यू है, कंपाइलर ये जानता है कि डेवलपर ने क्या लिखा है। आप देख सकते हैं, तो डेवलपर जो लिखेगा कोड, कंपाइलर वैसा ही कोड इंटरप्रेट करेगा। अब अपन देखते हैं अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स एक ही प्रोग्राम में प्रिंट करके। सपोज अपन एक वेरिएबल इंटीजर लिया, फ्लोट लिया, डबल लिया, लॉन्ग लिया और एक वेरिएबल अपन ने कैर टाइप कर लिया। इन सभी वेरिएबल्स को मैं एक अच्छे फॉर्मेट में प्रॉपर अरेंज करके प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ में लिख सकता हूं x इक्वल टू परसेंट डी, बिकॉज x की वैल्यू इंटीजर है। इसके बाद अगर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो स्लैश n, y इक्वल टू परसेंट f, फिर न्यू लाइन चाहिए z इक्वल टू परसेंट lf क्योंकि वो डबल है, फिर मुझे न्यू लाइन चाहिए m इक्वल टू परसेंट ld क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का है, फिर मुझे न्यू लाइन चाहिए, और k इक्वल टू परसेंट c। तो आपने अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं इनको फॉर्मेट करके प्रिंट करवा दिया। अब देखो जिस सीक्वेंस में ये लिखे हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पे इनके वेरिएबल्स की लिस्ट आएगी। सबसे पहले परसेंट डी x की वैल्यू चाहता था, यहाँ पर y की वैल्यू चाहता था, फिर z, फिर m और फिर k। तो परसेंट डी से ये x मैच होगा, परसेंट f से ये y मैच होगा, परसेंट lf से ये z मैच होगा। ये चीज ध्यान रखना कि इन वेरिएबल्स का जो टाइप है वो करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर से मैच होना जरूरी है। चलो अब इस कोड को रन करते हैं। आप देख सकते हैं इन वेरिएबल्स को हमने फॉर्मेट करके प्रिंट करवा दिया है। प्रिंटफ फंक्शन के बाद अब हम देखते हैं यूजर से इनपुट लेने वाला फंक्शन स्कैनफ। स्कैनफ का जो काम है वो यूजर से इनपुट लेने का है। किसी भी टाइप का किसी भी फॉर्मेट का डेटा हम यूजर से इनपुट में ले सकते हैं। तो आइए बात करें इसके सिंटैक्स की। आपको लिखना है स्कैनफ, जो भी डेटा आप यूजर से इनपुट में लेना चाहते हैं आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे विदाउट स्पेस या विदाउट एनी स्पेशल ऑपरेटर या विदाउट एनी टेक्स्ट। कॉमा के बाद आप उनके वेरिएबल्स की लिस्ट लिखेंगे, लेकिन एक ऑपरेटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ। मान लो आपको 3 वेरिएबल्स के इनपुट लेने हैं तो आप यहाँ 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। कॉमा के बाद वेरिएबल 1 का नाम, m% वेरिएबल 1 का नाम, m% वेरिएबल 2 का नाम, m% वेरिएबल 3 का नाम। जितने भी वेरिएबल्स आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपको यूजर से 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट में लेना है। वो जो वैल्यूज है आप a और b नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो वो जो 2 इनपुट्स हैं वो आप स्कैनफ का यूज करके यूजर से ले सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि a और b दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर दोनों ही इंटीजर टाइप के ही होंगे, यानी कि %d एंड %d, विदाउट स्पेस, विदाउट टेक्स्ट, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर। और कॉमा के बाद मैं चाहता हूं पहला जो इनपुट है वो a वेरिएबल में जाए, तो मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ a लिखता हूं। दूसरा जो इनपुट है वो b वेरिएबल में जाए, तो मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ b लिखता हूं। इतना करने से क्या होगा, यूजर को 2 इनपुट एंटर करने के लिए चांस मिलेगा। पहला इनपुट जो वो एंटर करेगा a नाम के वेरिएबल में जाएगा, दूसरा वो जो एंटर करेगा वो b नाम के वेरिएबल में जाएगा। आप चाहें तो इन्हें प्रिंट करवा के देख सकते हैं। प्रिंट करवाने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन्हें प्रिंट करवा के ये क्लियर हो जाएगा कि यूजर ने जो इनपुट डाला है वो करेक्ट है या नहीं। तो आओ देखें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि यूजर से इनपुट मांग रहा है। ये रुका हुआ है कि यूजर इनपुट डाले। पहला इनपुट में डाल रहा हूं 3 एंटर। जब मैंने 3 एंटर किया तो ये
परसेंट डी का यूज करके ये M% है, यानी एड्रेस ऑफ ए में 3 वाली वैल्यू चलेगी। दूसरा मैं डालता हूं 8, तो दूसरा वाला इनपुट जाएगा एड्रेस ऑफ बी में। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये लाइन कंप्लीट होगी और अगली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, तो वो न्यू लाइन में a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 8 प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हैं। तो ये कर्सर तब तक रुकेगा जब तक यूजर इनपुट ना डाल दे। अब सपोज मुझे अलग अलग डेटा टाइप के इनपुट्स एक साथ लेने हैं, तो वो भी मैं आपको लेके बता दूं। सपोज एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, लेट्स से ये है एज और ये है मार्क्स। अब हम यूजर से एज और मार्क्स एक सिंगल लाइन में इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्कैनफ। अब मुझे पहले अगर एज चाहिए तो मैं पहले एज का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा, फिर मुझे मार्क्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर को मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि पहले एज का लिखा है तो पहले M% एज लिखना होगा, बाद में M% मार्क्स। ये जो भी वैल्यूज आएंगी मैं उन्हें फॉर्मेट करके प्रिंट भी कर देता हूं। मार्क्स के लिए %F। ध्यान रखना, प्रिंट करते टाइम आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाना है, जबकि स्कैन करते टाइम आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एज डालता हूं 3, मार्क्स डालता हूं 4.5। आप देख सकते हैं